क्वेश्चन आपका दिया गया है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4 फाइंड 3 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन दिया गया है। इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो मोस्टली आपके एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं और बड़ा इजी भी होता है। वैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, आपके पास 3 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, 3 तरीके से आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आप जो एग्ज़ाम में सॉल्व करेंगे वो 2 तरीका अपनाएंगे। तीसरा जो मैं आपको बताऊंगा वो थोड़ा ट्रिकी टाइप का होगा, उसका इस्तेमाल आप नहीं करेंगे। बस उसका इस्तेमाल आप किसके लिए करेंगे? आंसर को फाइंड आउट करने के लिए कि वो आपका आंसर सही है कि नहीं सही है, और विदिन 10 सेकेंड में। ठीक है, जान लेंगे वही आंसर, क्योंकि वो भी तो जानना ज़रूरी है ना एग्ज़ाम में कि भाई आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसका आंसर सही है कि नहीं सही है, सटीक है कि नहीं है। तो वो चीज़ आपको हम यहाँ पे बताते हैं। देखिए मेथड 1 आप जो कह लीजिए, अगर मान लीजिए फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं तो आपको पता है कि टी रेशियो दिया हुआ है tan थीटा इज इक्वल टू 3/4। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर आप देखें यहाँ पे तो क्या आपको मिलेगा 3/4 मीन्स दैट क्या कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो दिया गया है। ठीक है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस का रेशियो दिया गया है। इससे आपको पता है कि एक ही ट्रायंगल आप बना सकते हैं अभी फ़िलहाल इस टाइम पे, और वो कौन सा होगा? राइट एंगल ट्रायंगल होगा। 90 के सामने हाइपोटेनियस हो जाएगा, और किसी एक को अगर ये थीटा दे रखा है तो इसको हमने अगर थीटा डिनोट कर दिया तो इसके ऑपोजिट साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये आपका परपेंडिकुलर हो गया और ये आपका क्या हो गया? बेस हो गया। तो इसके हिसाब से अगर हम देखेंगे, कैलकुलेशन हम करेंगे तो परपेंडिकुलर और बेस आपको पता है, तो P हो जाएगा क्या? 3K, और B जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा? 4K, और हाइपोटेनियस अगर आप निकालेंगे तो वो आपको मिलेगा 5K। ठीक है, अब वो कैसे मिलेगा? या तो आप ट्रिपलेट का यूज़ कर लीजिए या फिर आपको यहाँ दिखाना पड़ेगा, या फिर आप दिखा लीजिए। ठीक है, तो आप चूँकि करेंगे तो आपको दिखाना पड़ेगा। √H इज इक्वल टू क्या होता है? √P² प्लस B², और ये किसके थ्रू होता है? बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, आपको इसमें हाइपोटेनियस फाइंड करना है। क्यों हाइपोटेनियस फाइंड करना है? क्योंकि क्वेश्चन में साइन थीटा और कॉस थीटा दी गई है, और साइन में हाइपोटेनियस आता है और कॉस में भी हाइपोटेनियस आता है। तो इस वजह से आपको क्या है? हाइपोटेनियस फाइंड करना बहुत ज़रूरी है। तो हमने हाइपोटेनियस फाइंड किया, और बहुत ईजिली अगर आपको ट्रिपलेट याद है तो देखिए 3 4 है तो 5, 3 4 5 आपके दिमाग में सेटिंग हो गया पहले से ही। बस आपको फटाफट क्या करना है? कैलकुलेशन कर लेना है। तो 3K² और प्लस 4K², 3K² 4K² मीन्स दैट 9K² एंड प्लस 16K²। दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25K², और इसको रूट बाहर जब लेंगे तो क्या हो जाएगा? 5K, जो कि मैंने पहले ही लिख दिया था। वो इस वजह से कि मैंने ट्रिपलेट का यूज़ किया, उसकी हेल्प से मैंने ये जान लिया कि ये 5K आ जाएगा। ठीक है, अब आपका जो क्वेश्चन है वो क्या है? कह रहा है 3 sin थीटा और प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा और माइनस 2 cos थीटा। ये क्वेश्चन आपको अगर दिख रहा है तो इसमें आपको किसकी वैल्यू चाहिए? साइन थीटा की और cos थीटा की वैल्यू चाहिए। तो आपके पास जो गिवन इन्फॉर्मेशन, आपको जो गिवन इन्फॉर्मेशन था और फिर ऑब्टेन्ड इन्फॉर्मेशन था जो आपको मिला, उसके बेसिस पे अगर आप साइन थीटा की वैल्यू देखेंगे तो साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस देखेंगे तो परपेंडिकुलर आपका क्या है? 3 है, 3K अपॉन 5K, और K से K कैंसिल आउट हो जाएगा तो 3/5 आ जाएगा। और cos थीटा के लिए इसी तरह से देखेंगे तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस होगा, और ये आपको मिल जाएगा क्या? 4K अपॉन 5K, और इससे आपको वैल्यू मिल जाएगी 4/5। ठीक है, बात आपको समझ में आ रही है? तो साइन थीटा का रेशियो मिल गया और आपको cos थीटा का रेशियो मिल गया। वही वैल्यू यहाँ पे आपको क्या करनी है? पुट कर देनी है। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ, cos थीटा की वैल्यू यहाँ, और नीचे भी वही काम करेंगे। तो आइए देखते हैं। 3 sin थीटा की वैल्यू क्या है? 3/5, प्लस के साथ है 2, इंटू के साथ cos है तो वो आ जाएगा आपका 4/5। अपॉन में क्या आपको मिल जाएगा?
3 साइन थीटा फिर से आया है 3/5 और माइनस कर लेंगे 2 4/5। समझ में आ रही है बात? और फिर इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए तो 3 3 जा 9 9/5 और प्लस ये क्या हो जाएगा 2 4 जा 8 8/5 और नीचे सेम 3 3 जा 9/5 और माइनस 8/5। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर प्लस कर देंगे तो 9 और 8 17/5 और नीचे 9 माइनस ये 9 माइनस 1/5। अब देखिए इस 5 से ये 5 कैंसिल हो जाएगा 17/1 आ जाएगा। मीन्स दैट कि फाइनल आंसर आपका क्या है 17। हमने ये जो क्वेश्चन देखा है इसके पहले जो था ट्रायंगल मेथड से देखा है, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास मेथड है। हम ट्रायंगल चाहे यूज़ नहीं करना तो ट्रायंगल मान लीजिए 9th 9th के बच्चे यूज़ करते हैं, आप थोड़ा क्लास 10th में हैं तो थोड़ा आप अपग्रेड वर्जन यूज करिए। अब अपग्रेड वर्जन का मतलब ये है, अब जो आपका ये क्वेश्चन दिया गया है जैसे ये 3 sin थीटा और प्लस 2 cos थीटा अपॉन 3 sin थीटा और माइनस 2 cos थीटा, ठीक है। ये आपके पास ये है। अब आपको सोचना ये है कि गिवन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको थिंकिंग करनी है। यानी गिवन इन्फॉर्मेशन आपका tan थीटा दिया हुआ, यहाँ आपके पास sin थीटा है और यहाँ आपके पास cos थीटा है। तो अब आप करेंगे क्या, सोचेंगे ये कि sin थीटा को और cos थीटा को दोनों को मिला के हम क्या बना लें, एक आपको क्या बना लें, एक tan थीटा का कॉन्सेप्ट बना लें, ठीक है। तो ज़रा देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये जो tan थीटा है ये आपको मान लीजिए परपेंडिकुलर अपॉन आपका बेस है। तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस दोनों में मैंने किससे डिवाइड कर दिया, k से। k का मतलब k नहीं कहिए आप, उससे h से डिवाइड कर दीजिए। हिंदी मीडियम वाले k से डिवाइड करेंगे और इंग्लिश मीडियम वाले h से डिवाइड करेंगे। तो दोनों को अगर आप डिवाइड कर देंगे तो आपको देखिए p/h को आप क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा, और b/h को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा। तो इसका मतलब ये कि आपके पास ये भी है कि tan थीटा जो है वो क्या हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा भी होता है। और कॉट थीटा अगर इसी का ऑपोजिट है तो मतलब वो क्या है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा भी होता है। तो आपको ये बात समझ में आ रही है कि जो आपने पीछे रेशियो पढ़ा था, पीछे जो रेशियो पढ़ा था उसमें दो बातें और भी ये ऐड हो गई कि साइन थीटा tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और कॉट थीटा इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन थीटा। ये बस समझिए, इसी का जो यूज़ है यहाँ पे बेस्ट, इसका बेस्ट यूज़ आप इस तरह के क्वेश्चंस में आप कर सकते हैं। तो भाई आप इसको बना दीजिए कैसे, tan थीटा में। अब tan थीटा बनाने के लिए क्या होगा, आप देख रहे हैं कि साइन थीटा के नीचे अगर cos थीटा आ जाए तो आपका साइन अपॉन कॉस मिलके क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। तो आप क्या करिए, ऊपर वाले टर्म्स में और नीचे वाले टर्म्स में दोनों में cos थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए। या तो ये कहिए, ये बात कहेंगे, या फिर ये कह दीजिए कि cos थीटा दोनों में कॉमन ले लीजिए, ऊपर भी और नीचे भी। बात एक ही है, दोनों का कहने का बस तरीका अलग है, लेकिन जो उसका सेंस डेवलप हो रहा है या फिर जो भी एक्सप्रेशन आएंगे वो बिल्कुल एक ही जैसे आएंगे। तो अगर मैं cos से डिवाइड कर देता हूँ बोथ साइड तो आपको क्या मिलेगा, ज़रा देखिएगा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा और प्लस कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। डिवाइड करेंगे तो दोनों टर्म्स में डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी हम डिवाइड कर रहे हैं तो नीचे भी क्या हो जाएगा, कॉस थीटा और माइनस 2 कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। समझ में आ रही है बात। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, इसको आप लिख लेंगे बाद में। अब जरा देखिए, ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किस में चेंज हो गया, tan थीटा में नहीं चेंज हुआ। तो आप क्या लिख सकते हैं, 3 tan थीटा आप लिख सकते हैं और प्लस देखिए कॉस अपॉन कॉस क्या हो जाएगा 1, यानी कि ये सिंपल। तो इसमें भी यही बात हो जाएगी,
क्लियर हो रही है बात आपको? अब देखिए कि ये जो फॉर्मेशन था वो डायरेक्ट अब इसमें आ गया, सीधे 10 में आ गया, और 10 की वैल्यू आपको दे रखी है, तो 3 इंटू 3/4 और प्लस 2, और यहाँ पे 3 इंटू 3/4 माइनस 2। क्लियर है? मैंने 3/4 पुट कर दिया, यही वाली वैल्यू ये जो थी यहाँ पे हमने इसमें डाल दी tan थीटा की जगह पे। अब ज़रा देखिए 3 3 ज़ा 9/4 और प्लस 2, और 3 3 ज़ा 9/4 माइनस 2। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 9 + 8/4, और यहाँ 9 - 8/4, 4 से 4 कैंसिल, 9 + 8 17, और ये 1 आएगा, तो आंसर आपका 17 आ गया। तो पीछे वाले में भी हमने देखा था कि आंसर क्या था, 17 था, नहीं था? हाँ, तो tan वाले कॉट वाले दोनों क्वेश्चंस जब भी आएंगे आप इसी तरह, अब समझ लीजिए कि ये मेथड 3 जो है वो थोड़ा ट्रिकी टाइप का है ना। ट्रिकी है। अब ट्रिकी कैसे हम इसको कहेंगे, देखिए मैं आपको पहले बता दूं कि ये आप जो है एग्ज़ाम में कभी यूज़ नहीं करेंगे। एग्ज़ाम में सिर्फ यूज़ क्या करेंगे, फाइंड आउट करने के लिए, आंसर फाइंड आउट करने के लिए आप काम करेंगे। बात समझ में आ रही है? आप ये नहीं कि बस ये लगा दिए, सर ने बताया वो किया, लगा दिए, नंबर है 2 नंबर का, आपको 1 नंबर अगर दया कर दिया तो 1 नंबर दे देगा, नहीं तो देगा भी नहीं। ठीक है, मैं रहूँगा तो मैं थोड़ा पोलाइट, मैं दया करके 1 नंबर दे दूँगा, है ना। चलिए देखिए, तो अब इस क्वेश्चन को अगर आपको सॉल्व करना है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व मान लीजिए किया करना है, तो भाई आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मान लीजिए बच्चे जनरली लिखते हैं। अब मैं क्या कह रहा हूँ, अब देखिए आपको बस थोड़ा सा सोचने का तरीका अलग करना है, थिंकिंग आपको जो है बस वो अलग सोचनी है। पहले इसको आप अच्छे से एकदम समझ लीजिए, फिर उसके बाद से आप राइट डाउन करिएगा, क्योंकि ये आपका बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो समझने वाली बात क्या है कि मैंने क्या ऑब्जर्व किया, जो tan थीटा दे रखा है ना 3/4, इसको मैंने ऑब्जर्व किया, और ऑब्जर्व करके मैंने क्या देखा कि ये जो tan थीटा है उसको हम क्या लिख सकते हैं, sin थीटा अपॉन cos थीटा लिख सकते हैं, और ये 3/4 है। तो भाई देखिए रेशियो ये भी है और रेशियो ये भी है, दोनों रेशियो ही है। तो हम ये अपने दिमाग में सेटिंग कर लेते हैं कि साइन की वैल्यू 3 है और कॉस की वैल्यू क्या है, 4 है। तो साइन के जगह पे 3 रख दीजिए, कॉस के जगह पे 4 रख दीजिए, तो आपका क्या मिलेगा, 3 प्लस, और यहाँ पे भी वही बात मिल जाएगी। तो देखो बच्चे क्या आ गया, 9 + 8 और 9 - 8 17 आया ना। क्विक, ये क्विकर कहेंगे इसको। पहले आपने देखा लॉन्ग मेथड, दूसरा आपने देखा क्विक, और ये क्विकर सबसे तेज। 10 सेकंड, आप यकीन मानिए 10 सेकंड आपको लगेगा बस आप इसको फाइंड आउट करने के लिए। और अगर नहीं है तो देखिए, आप मान लीजिए मैंने क्या कहा, एक आपको छोटा सा एग्जांपल दिखा देते हैं। ऐसे मान लीजिए मैंने कह दिया tan थीटा = 5/12, और सेम यही वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो आपको पता है कि ये साइन है, ये कॉस है, तो आप फट से वैल्यू रखेंगे क्या, 5 × 15 और 12 दूनी 24, 15 24। बात समझ में आ रही है? फट जैसे क्विक एकदम, जैसे मान लीजिए 3 × 5 + 2 × 12, और यहाँ 3 × 5 - 2 × 12। तो आप दिमाग में भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, माइंड में ही। और यहाँ पे भी 15 और -24, तो ऊपर आपका क्या हो जाएगा, 39 हो जाएगा, 9 और ये 39 हो गया, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 7 5 12, 5 और 4 9, ये 3 से अगर आप कैंसिल कर देंगे तो आपको मिल जाएगा क्या, 13/3। तो आंसर आपका फाइनल क्या आएगा, 13/3। कैलकुलेशन हाँ माइनस का ये है, और ऊपर 37 नहीं, ऊपर 39 आएगा। ठीक है, तो कैलकुलेशन इसका मतलब क्विक आप कर सकते हैं, 10 सेकेंड। आपको अगर बहुत फास्ट कैलकुलेशन है तो आप 5 सेकेंड में भी कर सकते हैं।
तो जो बच्चे जैसे एसएससी वगैरह इस तरह का जो एग्ज़ाम देते हैं उसमें मोस्टली क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है। तो पूछेगा तो बच्चा क्या, बच्चा कॉस कॉमन अमन लेके नहीं ना लगाएगा, तो लगाया तो लगाते ही रह गया, बस यहीं से फटाक से वैल्यू उठाएगा और फटाफट कैलकुलेशन कर लेगा। अब देखिए जैसे ये क्वेश्चन आपके पास है tan थीटा इज इक्वल टू a/b, तो इसको अगर आपको देखना है तो वही क्विक वाला आप हिसाब किताब लगाएंगे तो आप देखेंगे sin थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो sin थीटा की वैल्यू a, cos थीटा की वैल्यू a, तो डायरेक्ट आपको पता चल जाएगा a इंटू ए प्लस बी इंटू बी अपॉन a इंटू ए माइनस बी इंटू बी। तो इससे आपको क्या मिल जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि ये आपका एक ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप इसको ट्रिकी बेस्ड क्वेश्चन है तो आप ट्रिकी बेस्ड सिर्फ समझने का काम करेंगे, लगाने का काम आप ट्रिकी बेस्ड नहीं करेंगे। लगाने के लिए वही लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि आपको बोर्ड में मार्क्स पाने होते हैं, ठीक है। तो ये गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन ये है कि भाई ये बहुत शॉर्ट हो जा रहा है। बात समझ में आया? तो देखिए ट्रिक वहीं से निकल के आया, कॉन्सेप्ट से ही ट्रिक निकल के आया। बात समझ में आ रही है?